अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान यासी। आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे हुकूमत के रिलीफ पैकेज के हवाले से। मरीम नवाज़ ने भी मुल्तान के दौरे किए और मुल्तान में उन्होंने मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स का ऐलान भी किया। उसके साथ साथ उन्होंने नौजवानों के लिए भी ऐलान किया कि उनके लिए भी वो स्कॉलरशिप और दीगर पैकेजेस देंगी। उसके साथ साथ हुकूमत की जानिब से गुज़िश्ता दिनों में हमने देखा कि बिजली की कीमत में एक बार फिर फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में 75 पैसे फी यूनिट कमी की गई है। उस हवाले से भी आज हम आवाम का रद्द लेंगे कि आम आदमी क्या सोचता है, जो हुकूमती इक़दाम हैं उससे वो किस हद तक मुतमिन है, और हुकूमत ने जो अब तक के ऐलानात किए किस हद तक आम आदमी को उससे रिलीफ पहुँच रहा है। इस सारी सूरत पर हम बात करेंगे। हम आज पहुँचे हैं मुल्तान के इलाके मुजफ्फराबाद में, जहाँ पर ज़रा लोगों से बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, कैसे जा रहे हैं काम काज? शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। बेहतर जा रहे हैं। हुकूमत की परफॉर्मेंस के हवाले से बात करें, जी। 75 पैसे फी यूनिट बिजली की कीमत में कमी की, क्या लगता है कि अब चीज़ें बेहतर होना शुरू हो गई? नहीं, नहीं हुई, हालात अभी मुश्किल हैं, मुश्किल है। महंगाई है अभी। तो ये हुकूमत का तो दावा है कि महंगाई काफ़ी कम कर ली है, जी नहीं करी, नहीं हुई। नहीं हुई, शहबाज शरीफ साहब के बयान सुने, मरियम साहब मुल्तान आई हुई थी, उनके भी दावे थे कि नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ सब नहीं। झूठ है। ठीक है, वो कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। एक और भाई यहाँ पे गहन से बात करते हैं। भाईजान कैसे हैं आप? भाईजान कैसे जा रहे हैं काम काज? काम काज भाई बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं है भाईजान। हुकूमत तो कह रही है कि हम रिलीफ दे रहे हैं आवाम को। कोई ये रिलीफ नहीं है, कुछ भी नहीं है। गरीब और मर रहा है, बिल्कुल खत्म। गरीब को खत्म कर दिया है, सस्ती क्या कर दिया उन्होंने, बिल्कुल खत्म कर दिया है। आमदन बेहतर नहीं है, आमदन बेहतर नहीं है, बिल्कुल नहीं है। काम काज क्या करते हैं? देखो छोटे छोटे बच्चे कैसे काम कर रहे हैं यार, दुकानों पे यार, आपके हालात खराबी की तरफ जा रहे हैं। खराबी की तरफ जा रहे हैं। हुकूमत हालात के जो दावे हैं वो क्या है? वो सही नहीं है। ज़बानी जमा खर्च है। जुबानी जमा खर्चा, बस आगे बैनर लगा देते हैं हाँ। और बस दो चार बस बातें करते हैं और चले जाते हैं, बस यार, और और बातें कुछ भी सुना लो। नहीं है। हाँ, बस बातें कर लो और चले जाओ, बस यही है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, वो कह रहे हैं कि हुकूमत की तरफ से सिर्फ ऐलानात होते हैं और कुछ नहीं होता। क्या हाल है जी आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, हुकूमत वालेकुम सलाम। हुकूमत ने कहा है कि 75 पैसे फी यूनिट बिजली सस्ती कर दी। मरियम साहब आई हुई थी, उन्होंने भी ऐलानात किए। कितना यकीन आता है हुकूमती ऐलानात सुन के? बात यह है कि हम गरीब लोग हैं, हम यकीन के अलावा क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते। बाकी कारोबार का हालात ये है कि कोई हमारे बेहतरी आई बहुत नहीं हैं, और ज़्यादातर ये है कि गुर्बत ने हमारे को बिलों में हमारे को अगर 10 रुपए छोड़ भी दिया, बाकी चीज़ें गोश्त जो है 600 रुपए किलो तक पहुंच गया, कोई पूछने वाला नहीं है। दालें हैं, अब घी है। अब 500 और कुछ रुपए है, दालें हैं, सब्जी है, हर घी चीज़ है। महंगी है, घी है। अब हालात ये है कि कारोबार के सुबह से अब तक जो है ना, ये 1500 रुपए की सेल की है और 1500 ही मेरी दुकान का किराया है। अब मुझे बताओ मैं क्या बच्चों को खिलाऊं, क्या करूं? उसमें बिजली का बिल भी निकालना है, उसमें सारा कुछ निकालना है। रोज़ाना जो है ना जी, वो आ जाते हैं, MDA वाले वो आते क्या हैं कहते या हैं? पता नहीं कौन आते हैं। वो जो है ना, कभी जिला कौंसल वाले आ रहे हैं, कभी MDA वाले कितने आ रहे तजावुज़ात तो हैं। काफ़ी ना। तीन सर, वो बिल्कुल बजा है। ताज दुकान देखो, ये कितनी जो है ना रोड खुला है। देखिए दुकान के इधर बाद भी रेडी सामान वाले मौजूद का, रेडी वाले ने जो है ना वो रख रखा, हमारे को और 5 फीट और पीछे हो जाएंगे, लेकिन हमारा कुछ भी है। देखिए हमने हाल देखा नहीं है। नादराबाद मुजफ्फराबाद तीन- में सर- दुकानों का सामान बाहर तो होता है, जमाने वाली सर बात है। मान रहे हैं हम। अगर एक बंदा जो है ना जितना कर रखा है, मुझे ये बताओ, मेरी दुकान जो है ना जी, देखो कहाँ पे सामान है, मेरा दुकान का कहीं पे सामान नहीं है। ये देखें, इतना सा सामान है, मेरा इस सामान से क्या ताजुर ख़त्म होगी? अब मुझे ये बताओ, मेरे 3000 रुपये जुर्माना एक दफ़ा करके, 3000 एक दफ़ा करके कहते हो तो मैं बिल दिखा देता हूँ। अब मुझे ये बताओ कि मैं 9000 रुपये उधर भर दिया, मेरे को बिजली की रिलीफ अगर दे भी गई है तो फायदा तो नहीं है। मुझे क्या फ़ायदा है? आप कहते हैं आपको नाजायज जुर्माने किए गए। ये नजायज़ है। देखो हम, देखो दुकान पे, इस दुकान के ऊपर सामान क्या रखा हुआ है, जिसने कर रखा उसको करो, जो बाहर मौजूद है उनसे जो नहीं है वो कहते मैं तो इस सिरा से शुरू हुआ, मेरा तो शीतल गेट से सामान शुरू होता है। यार हम शीतल गेट तक भी छोड़ देंगे, लेकिन अब क्या करें? काम तो करने दें। काम तो करने दें यार। हमारे बिजली का बिल हमारे को 200 रुपये छोड़ दे, हमारे को कोई फ़ायदा नहीं है। अब हमारे को 1500 रुपये मेरे दुकान का किराया है दिन का, और मैंने 1500 की सेल नहीं करी, मैं क्या करूं? कहते हैं कि उनको इतने जुर्माने हो गए हैं कि अब वो काम क्या करें। लेकिन इस रोड पर तजावुज़ात भी, लेकिन उनका ये कहना है कि उनका सामान बाहर मौजूद नहीं था, उसके बावजूद भी उनको जुर्माने किए गए। भाई कैसे हो? ठीक ठाक। क्या करते हो? ये रेडी लगाते हैं भाई। कैसा जा रहा है काम?
बस शुक्र है। आजकल कॉर्पोरेशन और जिला कौंसिल वाले पीछे लगे हुए हैं, कैसा? ये कमेटी वाले तंग कर रहे हैं और क्या कर वो रहे कहते हैं हैं, यार आप भागना लोग- पड़ता है, कोई गाहक नहीं आता इसके पीछे। वो कहते हैं कि जी आप रोड पे लगा देते हैं, ट्रैफिक ब्लॉक हो रोड जाती पे गाहक आ गया फिर साइड पे लगा दे, जब गाहक आता है फिर साइड पे ज़ाहिर है। काम का मजा नहीं आ रहा। काम का क्या मजा, कमेटी वाले डर रहे थे, पीछे देखते रहता है कमेटी वाले ना आ जाए, कमेटी वाले ना आ जाए। वो हुकूमत तो बिजली भी सस्ती करी है, कोई 75 पैसे फी यूनिट की बिजली है। सस्ती कर रही है, 3-4 हज़ार का 8 हज़ार का बिल आ गया, एक घर है, एक कमरा सर्दियों सारा में? है। सर्दियों में हीटर आप बिल चला के आपको बैठे दिखा, हमारे घर टीवी नहीं है, हीटर क्या चलाएंगे, जाके देख लो तो टीवी इतना नहीं बिल है। कहाँ से आ गया? ये अब आपको पता है, गवर्नमेंट को पता। नहीं, हमें तो नहीं एक खुशी देती है, दूसरी परेशानी देते हो। मीटर का बंद का किराए का यहाँ मेरे घर जहाँ टीवी नहीं है, 8 हज़ार रुपये बिल आया पड़ा है। ये रेडी लगाते हैं, कभी काम अब सुबह का 100 रुपये कमाया, अभी चलाशी के दिखा सकता तो हूँ। हुकूमत से मुझको हुकूमत किसको कहें, जिसको कहते हैं वो कहते हैं 10 हज़ार लोग कुछ करते हैं आपके साथ, पैसे ले मांगते हैं। पैसे मांगते हैं बड़े बड़े लोग, भाई करो, हम बात करते हैं कि बिल कम करा जिससे देते भी हैं। हम बात करते हैं वो पैसों की डिमांड करता है। क्या हाल है आपके? बताओ, वो कहते हैं 10,000 आप क्या करते हैं? वालेकुम सलाम। हमारा भी इतने ही बिल आते हैं 8,000 पे 10,000 पे, नहीं, हुकूमत का दावा है कि हम रिलीफ देने की कोशिश कर रहे हैं, वो रिलीफ मिला नहीं है। कोई रिलीफ नहीं मिलता। अच्छा जिसके पास बड़े लोग मिलते नहीं है। ठीक है, कोई रिलीफ नहीं मिल रहा, वो ये कह रहे हैं। हम जरा आगे चलेंगे और मज़ीद लोगों से बात करेंगे। अभी तो हमने जिससे बात की वो लोग मुतमिन दिखाई नहीं देते। हम यहाँ बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि यहाँ एक बुजुर्ग खड़े हैं, उनके पास जाएँ और उनसे हाल अहवाल जाने कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र, कैसे जाने काम काज? अल्लाह का शुक्र, बस काफ़ी कारोबार हल्का मंदा चल रहा है, तो पर्दा रखने वाला है। अच्छा। आज कुछ है, महीने बाद रेट कुछ और होता है, रोजाना नया रेट है? रोजाना नया रेट है। लोग कहते हैं दुकानदार ही नया रेट निकालते हैं। हमें जाते हैं शहर है, हर हफ्ते चक्कर लगता है, रोज चक्कर तो नहीं लगता, हर हफ्ते जाते नए रेट होता है हर चीज़ जी, आम आदमी भी यही बात कहता है, दुकानदार भी यही बात करता है, फिर रेट निकालता कौन है? का। रेट हुकूमत निकालती है। अब जिन पास स्टॉक पड़ा वो तो ऐश कर रहे हैं, जिन बेचारे हैं छोटे छोटे दुकानदार, आपके वो बेचारे हर हफ्ते जाते की स्टॉकी की ऐश लगी हुई है और आम दुकानदार और आम हम आवाम छोटे छोटे दुकान हफ्ते बाद जाते थोड़ा थोड़ा सामान लेने, हमें वो रेट मिलता है, गाहक आगे वो रेट हमें देता नहीं। आगे हुकूमत दावे हुकूमत कहते हैं हम सही चल रहे हैं, हुकूमत दावे करे कि हमने चीजें बेहतर कर ली हैं। उनमें बेहतर है ये हो रही है कि जिन स्टॉक है उनका स्टॉक है जिन पे उनपे जाके छापे मारे, उनमें देखे जा आगे पीछे गोदाम में जहाँ भरे पड़े हैं उनके, वो रात रात करोड़ों पे हमारे, हम तो 10-20 मुनाफा लेते हैं, हमें मुनाफा नहीं मिलता। आप कहते हैं स्टॉक माफी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उन्हें कार्रवाई होनी चाहिए लाजमी। ठीक है जी, वो कह रहे हैं कि स्टॉक माफी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जो हुकूमत दावे तो करती है लेकिन आम आदमी को रिलीफ नहीं मिलता, क्योंकि लोग चीज़ें स्टॉक कर लेते हैं मार्केट में, फिर वो अपना रेट निकालते हैं और उसको कुछ चेक एंड बैलेंस करने वाला नहीं होता, क्योंकि जब मार्केट में सामान ही नहीं होता तो वो फिर उसका जो रेट लगता है वो मनमानी रेट लगाते हैं। हम ज़रा कोशिश करते हैं कि मज़ीद लोगों के पास भी जाएँ और उनसे भी जाके बात करें कि वो मौजूदा सूरत हाल के बारे में क्या कहते हैं। अभी तक हमने जिससे बात की वो यही बात कहता दिखाई देता है कि जो हालात हैं वो आम आदमी के लिए मुश्किल हैं और आम आदमी इस हवाले से प्रॉब्लम का शिकार नज़र आ रहा है। रिलीफ के हवाले से हुकूमती दावे तो मौजूद हैं लेकिन इम्प्लीमेंट मज़ीद होना चाहिए। हमने बात की रिलीफ के हवाले से और हुकूमती रिलीफ किस हद तक मिला। हम ज़रा मज़ीद लोगों के पास चलते हैं और उनसे जानते हैं कि वो कितने मुतमिन हैं। अभी तक हमने जिससे बात की वो यही बात कहता दिखाई दे रहा है कि हुकूमत की तरफ से जो रिलीफ के वादे हैं वो सिर्फ वादे ही। हम ज़रा जहाँ पे हैं इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आपके? आज बात कर रहे हैं हुकूमती रिलीफ के बारे में। हुकूमत का ये कहना है कि आवाम को हर सेक्टर में रिलीफ दे रहे हैं, महंगाई भी कम की, बिजली कीमतों में कमी की, खाने पीने की शाह भी कम हुई। तो आप मार्केट में जाते हैं, किस हद तक चीज़ें बेहतर हुई हैं? सर हर चीज़ दुगनी हुई हुई है, दुगनी आप इस टाइम कहते हैं हुकूमत के दावा सही नहीं है? नहीं है जी, हुकूमत का जो सर दावा है ना वो उल्ट दावा कर रही है हमारे साथ, कहते हैं कुछ हो रहा है, होता कुछ है। होता कुछ है। तो हालांकि वो तो बिजली भी अब कुछ कम की है, 75 पैसे फी यूनिट। बिजली कम की होगी तो उन्होंने गैस बढ़ा दी, अब गरीब बंदे बेचारे पीछे हुई हुए है। हैं। जी, एक अजीब सी दास्तान है कि एक जगह चीज़ें बेहतर होती हैं, दूसरी जगह पे बराबर हो जाती हैं, लोग ये कहते हैं। क्या हाल है जी आपके? हाँ जी कैसे जाने काम काज? काम शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बेहतर जाने कोई बेहतरी आना शुरू हुई है? महंगाई वगैरह कम हुई है कोई? महंगाई देखे ये तो आप मार्केट में जाते होंगे सामान लेने, कुछ चीज़ों के रेट कम नजर आए या शुक्र है खुदा के रुके हुए हैं कुछ बेहतर है? क्योंकि हुकूमत का भी दावा है कि उन्होंने महंगाई पे काबू पा लिया है। हाँ जी। तो आप आटा सस्ता है तो देखो आवाम खुशहाल है, देखो आटा नहीं सस्ता तो फिर आवाम भी आटा बेहतर हुआ है। हाँ जी ठीक है, वो कह रहे हैं कि आटा सस्ता हुआ, जो उसका असर भी नजर आया और लोग खुशहाल भी हैं। बाबू जी क्या हाल है आपके? जी सर, सुनाओ क्या हाल है तुम्हारा? ठीक है तो काम कार किए वेंदे बैन? बस गुजारा हो रहा है। गुजारा चल रहा है। हुकूमत किए वेंदी भाई? हुकूमत अल्लाह जाने जी, अल्लाह जाने।
घी के रेट, आटे के रेट, बिजली के बिलों के रेट बड़े बड़े। हाँ शी रेट होते बहन हुकूमत आदि भाई कैसा महंगाई घट का चोरी है बस फिर घट ही बराबर है जड़े दबा के आ रहे बिल दबा के आ रहे बिल टिका के आने बहन हाँ कोई घाट को नहीं दे घट नहीं हुए अभी। ठीक है वो कह रहे हैं बिल ज़्यादा आ रहे हैं और उनमें किसी किस्म की कमी नहीं हुई। हम ज़रा आगे चलते हैं और मछली लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कहते हैं। हाँ एक भाई सब्ज़ी वाले भी खड़े हैं इनसे बात करेंगे कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान क्या हाल है आपके कैसे जा रहे हैं काम काज वो कोई महंगाई में कमी हुई है कि नहीं हुई कोई नहीं हुई नहीं हुई हुकूमत को दावा है कि हमने बिजली भी सस्ती कर दी है और महंगाई भी कम होना शुरू हो गई है कुछ भी सस्ता नहीं है। कुछ भी सस्ता नहीं है ठीक है जी वो कहते हैं कुछ भी सस्ता नहीं है और हुकूमत का दावा बस वैसे ही है। और भजन कैसे हैं आप ठीक ठाक कैसे जा रहे हैं काम काज काम तो मंदे हैं भाईजान। मंदी क्या वजह है कि हर बंदा ये कहता है मंदी है काम के भाईजान ये महंगाई और गवर्नमेंट की वजह से मंदा है ये। हुकूमत तो कहती है कि हमने महंगाई को कंट्रोल कर लिया। ये झूठ बोलते हैं ये वोट ले जाते हैं हमारे से महंगाई करके और कुछ भी नहीं करते। अच्छा लेकिन मरियम नवाज साहब मुल्तान आई उठी शहबाज शरीफ साहब के बयान सुन लो भाईजान झूठ बोल रहे हैं कुछ भी नहीं है महंगाई कर रखी है 1000 रुपए मीटर पे फिक्स कर रखे हैं। वो कहते हैं दुकानदारों ने महंगाई कर रखी है दुकानदारों ने कहाँ कर रखे है रोज एमडी वाले तंग करते हैं वो हमें सामान जो सारा बाहर होता है सारा भाग हमारी मजबूरी है ना रोड साफ करवाएं आके दूध वो पैसे लेते हैं भाग जाते हैं एमडी वाले पैसे लेते हैं रिश्वत लेते हैं भाग जाते हैं। कितना रेट चल रहा है ये दुकान कितनी डिमांड करते हैं डिमांड 3-3 हज़ार 5-5 हज़ार दुकान से ले जाते हैं बदमाशी की हुई है अंदर भी जाके ले लेते हैं जो पैसे ना दे फिर उसका सामान उठा लेते हैं बदमाशी रोड पे पहले काम नहीं है सुबह के बैठे हुए 1 बजे दुकान खोलिए कि मजिस्ट्रेट आ गया हाँ। मजिस्ट्रेट आ गया हमारा सारा काम धर्म भरम हो जाता है। अभी हमने एहतजाज भी किया रोड पे खड़े होकर। अच्छा जी वो कहते हैं कि जी हमारा काम नहीं चलने दी सरकार लेकिन काम तो तब ये भी कहते हैं कि हम पैसे दे के बैठे हैं जो बाहर सामान रखते हैं पैसे ना तो सामान उठा के चले जाते हैं। क्या हाल है जी आपके अल्हम्दुलिल्लाह सुनो काम काज का काम तो बस ऐसे ही है हुकूमत कितनी खिदमत कर रही है आप लोगों की आपके सामने ही है वो तो कह रहे हैं हम लगे हुए हैं देख लो सबको पता है यहाँ अब आपको क्या कर रही है क्या नहीं कर कहते हैं महंगाई कम की आटा सस्ता किया रही आटा तो सस्ता किया है ये तो मानने वाली बात है हाँ। लेकिन बिजली भी सस्ती किया 75 बिजली पैसे सस्ती फी कर- यूनिट बिजली सस्ती करें ना। 75 पैसे फी यूनिट सस्ती कर दी। जब बिल आएंगे तो पता लगेगा ना। अच्छा हाँ आप कहते हैं वहाँ खाता पूरा हो जाता है। हाँ देखो जब तक बिल नहीं आता है तो हम कुछ नहीं कह सकते अगर ठीक है। बिजली सस्ती करी ये बहुत अच्छी क्या बात है। हुआ है कि लोगों को हुकूमत की बातों में यकीन क्यों कम हो गया नहीं, वजह नहीं, क्या है? हुकूमत अच्छी काम कर रही है इंशाल्लाह आगे लगे हुए आगे हैं। हाँ मियाँ शहबाज शरीफ साहब मेहनत कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल मरियम साहब बिल्कुल कर रही है अल्लाह खैर करेगा हाँ, इंशाल्लाह। बेहतरी आएगी इंशाल्लाह ठीक है जाएगी। हाँ। क्या हाल है भाई अल्लाह का क्या करते हैं आप जुतियों की शॉप है कैसा जा रहा है काम काम शुक्र अब तो सर्दी दोबारा कल से आ गई वापस हाँ जी हाँ जी तो अब फिर बंद शूज का काम चलेगा इंशाल्लाह क्यों नहीं चलेगा। हुकूमत का सुना है कैसी जा रही है हुकूमत वालों को पता होगा हम तो बच्चों के आप तो आवाम है ना हुकूमत की पॉलिसियों का असर आवाम पे होता है ना अच्छा या बुरा चस नहीं आ रही मजा नहीं आ रहा चस कैसे आएगी आप लोगों को क्या करे हुकूमत को चस है आप लोगों अब को गैस बिजली का रेट सस्ता करा गैस में उन्होंने 90 यूनिट से ऊपर है जी 30,000 बिल आ रहा है 35,000 बिल आ रहा है 40,000 उसकी कसर उसकी गैस में नहीं वो कर ये रही है कहते हैं कि आवाम। अब हमने हर चीज़ को ना एक उसमें लाना है पैमाने में अब खुला खाता नहीं हो कि जो चीज़ अगर गैस है टिका के इस्तेमाल करते हो बिल कम है जितना इस्तेमाल करोगे उतना बिल आएगा वो ये कहते हैं। बात यह है कि यूनिट जैसे 70 यूनिट है जिसके एक रेट रखे ना अब 90 के बाद अब बिल आ रहा है 2,000 रुपये 90 के बाद उसका बिल आ रहा है 35,000 रुपये कितना फ़र्क पड़ गया 33,000 रुपये का फ़र्क पड़ता है। एक ही यूनिट होना चाहिए ना जो 10 यूनिट इस्तेमाल करता है उसका भी बिल वही रेट लगना चाहिए जो 100 यूनिट इस्तेमाल करता है उसका भी वही अब कहते रेट हैं यूनिट का रेट सेम होना चाहिए। हाँ रेट सेम होना चाहिए ना। वो कहते हैं अब कोई बेचारा गरीब बच्चा बीमार है अगर वो हीटर वगैरह कोई चला लेता है बच्चों की वजह से सर्दी में है ना बिजली इस्तेमाल कम कर अब वो क्या करे अब सर्दियों में रिलीफ दे रहे हैं बिजली का गर्मियों में रिलीफ दे रहे हैं गैस का तो क्या फायदा भाई। ये कहते हैं भाई अजीब उल्टी सहमत है कि सर्दियों में बिजली का रिलीफ लोग बिजली कम इस्तेमाल करते हैं पंखे नहीं है एसी नहीं है कूलर नहीं है और सर्दियों में गैस का और सर्दियों में जो है गर्मियों में जो है वो गैस का रिलीफ है। तो आगे चलेंगे और मसीह लोगों से बात करेंगे कि वो क्या कहते हैं और उनके क्या मुतालबात हैं। यहाँ पर जो हमने बात की तो उस हवाले से जो लोग हैं वो यही बात करते नजर आ रहे हैं हुकूमत की तरफ से जो अभी दावे हैं वो उतने कोई बेहतर नहीं ज़रा यहाँ आएंगे। अस्सलाम वालेकुम भाईजान क्या हाल है आपके अल्हम्दुलिल्लाह कैसी जा रही है हुकूमत के वर्किंग कितने मुतमिन है हुकूमत से कोई मुतमईन नहीं है भाई हुकूमत से। मरियम साहबा के बयान सुने शहबाज शरीफ साहब के सुने साग डार के सुने उज़मा बुखारी के सुने वो तो कहते हैं कोशिश कर रहे हैं और बेहतर कर लिया हुकूमत सबके सुन रहे हैं लेकिन बातें हैं और कोई अमल नहीं है इस हुकूमत में। प्रैक्टिकल काम नहीं है कुछ भी नहीं है इस हुकूमत में कुछ भी नहीं है बेड़ा गर्क कर करके रख दिया लोगों का
गरीबों का बुरा हाल है, बहुत लोग मुश्किल में गुजर बसर कर रहे हैं, ठीक है। तो हुकूमत वक्त को चाहिए कुछ संभाले अपने अवाम को, कौम को, मुल्क को। वो तो कह रहे हैं हम संभाला हुआ है, आप नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो फिर हुकूमत क्या करे, क्या काम करे तो आप कहते हैं कि बेहतर होगा? वही जो मुल्क के लिए बेहतरी है वही करे। वो कहते हैं आटा हमने सस्ता कर दिया, कुछ भी सस्ता नहीं बिजली का रेट कंट्रोल कर लिया। एक चीज सस्ता कर लेते हैं, दो चीज महंगा कर देते हैं। क्या चीज है? कोई भी नहीं है हमारे मुल्क में, कुछ भी नहीं है। ये संभाले अपने अवाम को, कौम को, मुल्क का बेड़ा गर्क करके रख दिया। ये बाहर वाले काम छोड़ दे, पाकिस्तान में यहाँ लोगों को संभालें, मुल्क को संभालें। इतने अरसे से हुकूमत कर रहे हैं, कुछ भी नहीं है। इतने अरसे से हुकूमत करें, ये ताना ही मिला जब हुकूमत को इतने अरसे से हुकूमत का करने का दावा है। कहते हैं जी हम 3 बार प्राइम मिनिस्टर बने मुल्क के, हमने इतनी बार हुकूमतें की, हमने पंजाब संभाला, हमने वफाक संभाला, हमने मुल्क को बेहतर ट्रैक पे लेके आए, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लेके आए, बिलियन रुपीस डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट लेके आए। कहते हैं कि ये तजर्बा था कि अब इतना टाइम हो गया संभाल नहीं पा रहे, तो हुकूमत को कहने की तवज्जो देनी होगी मुल्क को संभालने पे। हम जरा आगे चलेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। बात करें हुकूमत की परफॉर्मेंस, कितने खुश हैं हुकूमत से? नहीं जी, हुकूमत से बिल्कुल खुश नहीं है हम। किससे खुश हैं फिर? महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है, हुकूमत गरीब आवाम का बिल्कुल ख्याल नहीं कर रही। इस टाइम कैसे कारोबार बिल्कुल नहीं है। ये चीज़ों में रिलीफ दें, चीज़ें सस्ती कर रहे हैं। रिलीफ दिए, आटा सस्ता किया, बिजली की कीमत सस्ती की। आटा तो और ज़्यादा महंगा हो गया पहले से। कितने में चला गया? 90 रुपए किलो चल रहा है ना? मैं तो लेता हूँ, मुझे पता है। नहीं, 90 रुपए किलो नहीं है, ज़्यादा 100 रुपए, 100 से भी ज़्यादा। नहीं 100 पे चल रहा है, मैक्सिमम 105 भी होगा। हाँ बस इसी 140 वाला नहीं है जो 140 पे चला गया था, 100 105 पे है। कीमत में इजाफा हुआ, लेकिन इतना नहीं हुआ जितना पहले होता था। लेकिन पहले ज़्यादा कम था, वो आहिस्ता आहिस्ता महंगाई कम तो नहीं होना, थोड़ी बढ़ी है। अब मुर्गी है, वो मुर्गी देख लो कहाँ, बड़े गोश्त देख लो वो किधर है, फ्रूट है तो कितने महंगे हुए पड़े हैं, कोई ले नहीं सकते। अच्छा ठीक है, वही कहने की महंगाई है, उसमें इजाफा हुआ है। किसी की बढ़ी नहीं है आज तक। कह देते हैं कि तनख्वाह बढ़ गई है, लेकिन आज तक किसी की बढ़ी नहीं है। तनख्वाहों में तो इजाफा हुआ था, मजदूर की तनख्वाह में भी इजाफा हो गया, पता है आपको? किसी को मिली तो नहीं है ना। ये है कि मजदूरी के रेट में इजाफा नहीं हुआ, मजदूरी के रेट में इजाफा नहीं हुआ। कहते हैं कि बस हुकूमती दावे हैं, बयानात हैं और उसके अलावा और कुछ नहीं है। हम इस पर कोशिश करेंगे कि मज़ीद लोगों के पास भी जाएँ और उनसे भी जान सकें कि वो क्या कहते हैं। बात की हमने हुकूमती रिलीफ पैकेज के हवाले से, पब्लिक का रद्द-ए-अमल आपके सामने रखा। ज़रा मज़ीद लोगों से भी जानते हैं और पूछते हैं कि वो हुकूमती जो परफॉर्मेंस है वो कितने उससे मुतमिन है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आपके? हुकूमती परफॉर्मेंस से किस हद तक मुतमिन है? हुकूमत का दावा कि रिलीफ देना शुरू कर दिया आप लोगों को? हमें तो कोई नज़र नहीं आ रहा, फिलहाल तो हम पिस रहे हैं महंगाई में, देखो आगे क्या करते हैं, लेकिन उम्मीद तो नहीं है इनसे। तो किससे उम्मीद है आप लोगों को? जैसे ये इन्होंने 2 बारियां ली हैं, पहले भी है वो कहते हैं अवाम ने दिया है, वो तभी आए ना। हमें तो नजर नहीं आ रहा, गैस इतने महंगे है, बिजली महंगी है, क्या करें? जरा यहाँ पे आएंगे, क्या हाल है जी आपके? वो बात कर रहे थे हुकूमत के बारे में, कितने खुश हैं हुकूमत से? क्या खुश होना? वो कहते हैं हम खुशी वाले काम कर रहे हैं, हम कहते हैं महंगाई को कंट्रोल कर लिया, महंगाई को कोई मईशत बेहतर कर ली, मईशत खत्म हो चुकी है, मईशत है ही नहीं। वो कह रहे हैं मईशत बेहतर होना शुरू हो गई है। नहीं जी नहीं, खत्म हो चुकी है। क्यों इतनी मायूसी छा गई? वो कारोबार नहीं है आपके सामने। सर्दी की वजह से कारोबार नहीं होगा, हुकूमत ने क्या किया? महंगाई इतनी है तो जब पैसा ही नहीं होगा बंदा क्या करेगा? आटा कुछ सस्ता किया हमने। आटे से क्या होना, रोटी खानी है ना तो। हाँ आटा सस्ता, बाकी चीज़ तो महंगी है, बाकी घी महंगा है, हर चीज़ महंगी है, दालें तो महंगी, चिकन, हर चीज़ महंगा है। चिकन आज ले लो आप 600 मरियम रुपये। साहब मुल्तान भी आई थी, वो उनकी गुफ्तगू से तो नहीं लग रहा था कि वो लोग परेशान हैं। वो तो कहती कि सब ओके है। कोई ओके नहीं है, कोई ओके नहीं, सब परेशान है। वो कहते हैं सब परेशान है। ये अजीब सी बात है कि लोग जो हैं वो ये बात करते हैं कि जी लोग परेशान हैं, हुकूमती हुज़रा की बात सुनते हैं वो कहते हैं परेशानी नहीं है या वो उन्हें शो नहीं है, उनके चेहरों से नहीं लगता। लेकिन जो इस मुल्क की आवाम है, जो यहाँ के लोग रहने वाले हैं, उनके चेहरों पे मोस्टली हमने मायूसी देखी है। ये किसी पार्टी के नहीं, आम लोग हैं जो कि चाहते हैं इनको रिलीफ मिले, लेकिन रिलीफ इनको मिल नहीं पाया आज तक। हम जरा जहाँ पे इनके पास। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आपके? अल्लाह का बात करें हुकूमती परफॉर्मेंस के हवाले से, इस पूरे टेनोर में आपको कितना रिलीफ मिला, किस हद तक बेहतरी आई? काफ़ी बेहतरी आई है अभी माशाल्लाह, जो ना काफ़ी बाजार के अंदर भी रौनक शुरू हो गई है। हाँ जी इंशाल्लाह रौनक शुरू हो वो गई जो है। पहले हर किसी की मायूसी थी अब कुछ कम हुई है। कुछ कम हुई है, अभी रोज़गार में जो ना कुछ हुआ इजाफा, पहले की निस्बत महंगाई की वजह से लोग जो ना फंसे हुए थे,
अभी माशाल्लाह बहुत अच्छा अब काम हालात है। बेहतरी की तरफ आने ऐसा ऐसा इंशाल्लाह खैर इंशाल्लाह करेगा। अल्लाह ने चाहा। हुकूमत मरियम साहबा कितना हाँ, काम करी माशाल्लाह बहुत अच्छे काम हो रहे हैं उनकी वजह से। बाजार के अंदर रौनक भी है इसी वजह से ही। और कुछ जो ना महंगाई की तरफ भी थोड़ा सा जो ना कमी का वो हाँ, जो पहले बिल्कुल चीज़ें रुक गई थी वो चलना शुरू हो गया। ठीक है, वो कह रहे हैं कि अब चीज़ें काफ़ी सारी बेहतर हो चुकी हैं। जिस तरीके से पहले उनको मसाइल का सामना था उसमें कमी आई है, कारोबार अब चलना शुरू है। हम जरा आगे चलेंगे यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? बात करें हुकूमत के हवाले से, कितने खुश हैं हुकूमत से? जब हमारी हुकूमत खुश है तो हम तो आप ही खुश हैं। हुकूमत खुश है, ये मानने वाली बात। लेकिन वो ये भी कहते हैं कि हम फिक्रमंद भी हैं आप लोगों के लिए। जो फिक्र वो कर रहे हैं वो फिक्र हम कर रहे हैं। मरियम साहब कहते हैं रात को नींद नहीं आती अवाम की फिक्र में। जब हुकूमत को नींद नहीं आती तो हमें भी नहीं आती। अच्छा, अब और क्या करें? वो कहते हैं संभाल तो लिया मुल्क, है जी, संभाल तो लिया है, टल गया। पहले भी संभल रहा था। पहले क्या था? कहते पहले हेर फेर के यही लोग आ जाते हैं। फिर कहते अवाम लाती है भाई, आवाम को नहीं पूछते कोई। अच्छा तो जी, क्या हाल है आपके? ठीक है। सुनो, हुकूमत की वेंदी पई है केड़ी जी, चलती पई है हुकूमत वो इंसान ही मार के जगह किसी आवाम दी सुचे ना आई। केरा भुट्टो कोई आई वो मर गए, जो पहले मर गए ना हूं वाले और सारे चोर हैं। मियां साहब आते मैं आप मुल्क को डेवलप कीते ओ भाई मेरे कोई बंदा नहीं इंसान जगह कोई आवाम दी सोचे, आवाम दी कोई नहीं सोचे ना। वादे सुचेने तो मुल्क चलता पे ना, केड़ा कदम चलता पे चलता नहीं पे। ये हर कोई अपने सिर पे आप चलाई खड़े। हुकूमत नहीं चलेंदी भाई, नहीं हुकूमत नहीं चलेंदी भाई। ये वैसे गुफ्तगू तनकीदी गुफ्तगू है। हुकूमत पर भी एक सवाल निशान है कि लोग कह रहे हैं कि हम खुद अपनी मेहनत से काम करें, हुकूमत का हम पे कोई एहसान नहीं है। तो ये एक सवाल निशान है हुकूमत की परफॉर्मेंस पे। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक भाई, क्या आप करते कैसे हो? हो? अल्लाह का शुक्र। क्या करते हो? मैं सुबह 3 रुपए की फेरी मारता हूँ। अच्छा, तो हक लाड़ की रोजी नहीं, माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है, हक लाल कमाना चाहिए। कितने कमा लेते हो? वही 600-700। तो उसमें गुजारा अखराजात मैनेज हो जाते हैं? मुश्किल होती है। अभी गैस का बिल आया 10,000। 10,000 क्या चलाया? कोई देखी चलाई है? नहीं देख, गीजर नहीं है और नहीं है, हीटर नहीं है, सिर्फ एक चूल्हा है। उसका 10,000 आ गया। कितने महीने का? 1 महीने का। फिर कुछ सेट नहीं कराया बिल? कहाँ होता है, वहाँ जाओ भाई, कह रहे भाई हमारा काम नहीं है। एक तो ये गैस और बिजली के बिलों ने अजाब डालो या आवाम की ज़िंदगियों में। अगर ज़्यादा आप जाए इसको दुरुस्त कराना हो तो कोई दुरुस्त करने को तैयार नहीं है। ऑफिस इतना दूर होता है कि अगला कहते हैं यार मैं कहाँ जाऊँ। गैस हमारी अमेरिका से आ रही है। नहीं, ऑफिस बना हुआ है यहाँ पे। नहीं, गैस कहाँ से आ रही है? अमेरिका से। है। पाकिस्तान की गैस तो हमें मिलती नहीं, अमेरिका की है जो इतनी महंगी हो गई है। पहले पाकिस्तान की थी तो 200-300 रुपए 400 रुपए मिल जाता था। इस्तेमाल ज्यादा हो गया ना, चलो तो वो कम है, ये बात भी सप्लाई कम है। नहीं बात दोजा कहना हमारी गैस से चल रही है। जब इतना ये जन्नत मुल्क है, दोस्त कहाँ, अल्लाह माफ करे। अल्लाह माफ करे, क्या करें हम? इतने बिल आ रहे हैं, इतने बिल आ रहे हैं, क्या करे बंदा, कहाँ जाए? बहुत परेशान है। नहीं मसला अब हमारे तक 10,000 रुपए बिल आया हुआ है। बिजली का बिल उन्होंने 75 पैसे फी यूनिट कम किया है, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट। अब ये गर्मी आएंगी फिर वो बढ़ा देंगे, ये तो इनका काम है। अब सर्दी के 4 महीने है, गैस ज़्यादा है, अब 4 महीने के बाद फिर गैस कम कर देंगे। ये तो यहाँ अजीब है, ऐसे चक्कर है। अब गर्मियों में ज़्यादा होता है तो रेट भी ज़्यादा। जी, गर्मियों में बिजली महंगी और सर्दियों में गैस महंगी। भाई गवर्नमेंट ने ये चक्कर चलाया हुआ है और आवाम को लूट रही है। चली रही है। लेकिन वज़ीर आला है मरियम नवाज, वज़ीर आज़म है शहबाज शरीफ, कभी चेहरों से लगा तो नहीं कि जी आप लोग इतने परेशान हैं, आपके नुमाइंदे हैं? नहीं, कोई बेहतरी नहीं आई है। बाप जाता है, बेटी आ जाती है। जी, गुफ्तगू ये रद्द-ए-अमल आप जान रहे हैं तो उससे आप अंदाज़ा लगा लें कि आम आदमी क्या सोच रहा है, क्या समझता है, और वो हुकूमत और हुकूमती जो नुमाइंदगान हैं उनके बारे में राय क्या रखता है। जी, इससे आप अंदाज़ा लगा लें लोगों की गुफ्तगू से। हम ज़रा आगे चलेंगे और मज़ीद लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे कि वो क्या कहते हैं। यहाँ पर आएंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? हुकूमत से किस हद तक मुतमईन है जो हुकूमती पॉलिसीज़ हैं, कितनी बेहतरी आई है? बेहतरी तो क्या आई है जी, फिलहाल तो इस टाइम है ना जौन सा के काम ही आधा हो गया। वो कहते हैं मौसम सर्द है इस वजह से काम आधा हुआ है, हमने तो हालात बेहतर कर लिए। हालात बेहतर तो तभी होंगे जब गरीब आदमी रात को पेट भर के सो लेगा। आटा सस्ता कर लिया हमने, खाली आटे से तो काम नहीं चलता ना। घी महंगा कर दिया। आटा सस्ता होगा तो घी महंगा होगा, घी सस्ता होगा तो मिर्च महंगी हो जाएगी। कोई ना कोई इस टाइम आप सब्जी देख लें, जाएं सब्जी लें, जो 50 रुपए में सड़ता था अब वो
300 रुपये में सर। हाँ ये तो है। तो फिर और यही मेन चीज़ें होती हैं। आप कहते हैं आमदन में इजाफा होता नहीं है, बाकी हर चीज़ में इजाफा हर होता है। चीज़ में इजाफा होता है जी। कहते हैं कि आमदन में इजाफा हो तो तभी कहें कि भाई महंगाई से हमें प्रॉब्लम नहीं है। जब आमदन कम है तो फिर हर चीज़ महंगाई नज़र आनी है और फिर लोग कैसे समझें। अभी तक हमने जिससे बात की वो यही बात कहता दिखाई दे रहा है कि हुकूमत के दावे अलग हैं और हुकूमत की जो परफॉर्मेंस है वो बिल्कुल ही उससे हट के है। दावों की और बातों की और गुफ्तगू की बात सुन लें तो उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आता है हकीकत में। और जब हम पब्लिक के पास जाते हैं, आम आदमी जिन मसाइल पर गुफ्तगू करता है वो बदकिस्मती से ऐवानों में और हमारी पार्लिमान में, हमारी सूबाई असम्बलियों में, हमारे दफातर में जो DC ऑफिस हैं, कमिश्नर ऑफिस हैं, सरकार के ऑफिस हैं और जो हमारे सियासतदानों की बैठकें होती हैं वहाँ पर कहीं नज़र नहीं आती। लेकिन आम आदमी के पास जब भी मिले वो मसाइल का जिक्र करता है, लेकिन शराफिया के पास हैं तो वो सब अच्छा का राग अलापते दिखाई देते हैं। तीसरा हमने अवाम से बात की रिलीफ पैकेज के हवाले से। हुकूमतों ने और मौजूदा हुकूमत ने जो अवाम को रिलीफ दिया उसके हवाले से अवामी रद्द-ए-अमल ले रहे हैं। हम इस वक्त नादराबाद के इलाके में पहुँचे और ज़रा यहाँ पे लोगों से बात करते हैं कि वो कितने मुतमिन हैं हुकूमती पैकेज से। ये भाईजान कैसे हैं आप? कैसे जा रहे हैं काम काज? अल्लाह का शुक्र। हुकूमत कैसी जा रही है? हुकूमत के हवाले से क्या कहें आप? ये कोई महंगाई वगैरह कम हुई, कोई हालात बेहतर होना शुरू हुए, कोई रिलीफ वगैरह मिलना शुरू हुआ? अभी तो कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं, कोई हल्का सा? हमें तो नहीं अभी तक महसूस हुआ। अच्छा, हुकूमत तो कह रही है कि अब आवाम को महसूस होना शुरू हो गया है कि अब चीज़ें बेहतर हो रही हैं। नहीं। ये क्यों हर जगह नहीं का क्यों जवाब आता है? हुकूमत का दावा है कि बिजली सस्ती कर दी हमने, आटा सस्ता कर दिया, ठीक है घी महंगा हो गया। बिजली भी अभी महंगी है, वही कटी है वहीं पे। बिल तो उसी तरह आते बेशक कर दे, जुर्माने तो हमारे पे उसी तरह टैक्स ले रहे हैं हमसे वो। अच्छा, कितने टैक्स हमसे सीधा ले रहे हैं और जुर्माने वगैरह वही हैं, तो अभी कोई ख़ास फ़ायदा नहीं आया। हम ज़रा कोशिश करते हैं मज़ीद लोगों के पास जाने की और उनसे जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। जी भाई बैठे। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। क्या हाल है आपके? अल्लाह का कैसे जा रहे हैं काम काज? अल्लाह का शुक्र है। बेहतर जा रहे हैं। हुकूमत कैसी जा रही है? हुकूमत तेजी पे जा रही है बस। क्या? बहुत तेजी पे जा रही है। तेजी में जा रही है? क्या क्या तेजी की है हुकूमत ने? बहुत महंगाई है। महंगाई में तेजी दिखाई है? वो कहते हैं हमने महंगाई में कमी में तेजी दिखाई है। तेजी बहुत है, काम है। गरीब बंदा ताजी वाला तो मर गया। अच्छा, काम नहीं है? काम क्या करे, जो आज सामान लेके आते हैं 200 का, कल लेने जाएंगे 400 का, गाहक वही मांगता है। लेकिन आवाम तो कहती है कि ये दुकानदार ऐसा करते हैं। जिनके पास पैसा है वो एक पैसा कमा रहा है, जो ताज़ा वाला है वो बस अच्छा दुआ है उसको। आम आदमी के पास कुछ नहीं है। ठीक है जी, कहते हैं कि आम आदमी के पास कुछ नहीं है, जिसके पास पैसा है वही कमा रहा है। हम ज़रा आगे चलते हैं और मज़ीद लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कहते हैं। यहाँ भी कुछ लोग बैठे हैं तो इनके पास चलते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उनकी क्या राय है मौजूदा हालात के बारे में। वालेकुम सलाम भाईजान, कैसे हैं आप? हम खैरियत से, आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बात कर रहे थे हुकूमती परफॉर्मेंस के हवाले से। जी जी। तो क्या समझते हैं हुकूमत की परफॉर्मेंस से कितने खुश हैं आप लोग? हुकूमत की परफॉर्मेंस से हम कहाँ खुश हो सकते हैं? क्यों? रोज़ी रोटी मुश्किल हुई हुई है। हुकूमत को अपनी हालात वाक़यात की और जनाब बैचअप की पड़ी हुई है, वो अपनी तरफ ही देख रही है। आवाम की हम इस्तेकाम लाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं आ सकता सर इस्तेकाम। एक दूसरे से लड़ रहे हैं, एक दूसरे की कुर्सियों के पीछे हैं। आवाम की तरफ कौन देख रहा है? आजकल तो आवाम को सर मुलाकातों से क्या होता है? मुलाकात तो रिश्तेदार भी कर लेते हैं, ठीक है ना। असल जो मसाइल है वो तो आवाम के हैं। मुल्तान भी आई थी, वो कहते हैं मैं नौजवानों के लिए स्कॉलरशिप के ऐलानात किए हैं, कुछ कर्ज भी दूंगी। किसी को नहीं मिला सर, बताएं किसी को मिला तो आपके पास तो रिकॉर्ड होगा ना, स्टेप बाय स्टेप होता है सर। प्रोसेस कितना लंबा करेंगे? लोग जब मर जाएंगे, दवाई की जब जरूरत हो उसके बाद मरे हुए को दवाई देंगे। कुछ नहीं, लोगों को हैंड टू माउथ लोग हैं, लोग परेशान हैं, मर रहे हैं, जलील हो रहे हैं और आप कह रहे हैं जनाब कि उन्होंने ये कर दिया। हुकूमत के दावे, मैं तो उनकी बात कर रहा हूँ आपके सामने कि वो ये कहते हैं। एक गरीब आदमी सुबह से शाम तक दिहाड़ीदार बैठा है, जा रहा है, रेट रोज बरोज बढ़ रहे हैं। 75 पैसे फीस यूनिट कम की है। कोई सर कुछ नहीं हुआ। कब आया कोई बिल दिखाएं मुझे? ये सिर्फ काबी और किताबी बातें हैं। लोग तो मर रहे हैं, लोग क्या कर रहे हैं? जलील हो गए हैं, परेशान हैं। अच्छा, लास्ट क्या कर दे हुकूमत तो हालात बेहतर हो जाए? हुकूमत को चाहिए कि आवाम को रिलीफ दें, कहीं से भी दें। जो भी सब्सिडी है जो अपने इदारों को, बड़े लोगों को दे रहे हैं, वो आवाम की तरफ मुंतकिल करें, आवाम को रिलीफ दें।
कौन सा हमारा सिविल सर्विसेज का अफसरान है जो घरों के बिजली के बिल देता है, या उन्हें घी आटे घी का भाव का पता है? जो गरीब आदमी से पूछें आप, जो मर रहे हैं बेचारे। क्या दावे थे जी 35,000 तनख्वाह होगी, 32,000 होगी, 37 होगी, वो 25 से ज़्यादा नहीं दे रहे। और जो प्राइवेट सेक्टर ने उन्होंने इस तनख्वाह के चक्कर में 8 घंटे की बजाय 12 घंटे ड्यूटी कर दी है। लोग मर रहे हैं, बताएं, सोशल लाइफ तो ख़त्म होगी उनकी। सोशल लाइफ तो लोगों की ख़त्म हो गई। लोग 12-12 घंटे काम कर रहे हैं और कहते हैं कि उनके पास अब वो क्या करें। आवाम के पास वो सारा दिन कमाती रहते हैं और उनके पास कमाने का जो आमदन है वो काफ़ी महदूद है, और जो काम का अगर हम देखें ड्यूरेशन वो काफ़ी ज़्यादा है और मेहनत भी ज़्यादा है, लेकिन वो लोग मुतमिन नहीं। हम ज़रा मज़ीद आगे चलते हैं और मज़ीद लोगों से बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं और उनके जो हालात हैं वो उससे आम आदमी के सतह मुतमिन है। जहाँ पे आएंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे जा रहे हैं काम काज? काम काज अल्लाह की करम नवाज़ी। हुकूमत सही जा रही है? हाँ जी। खिदमत कर रही है? हाँ जी। मियाँ शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म है, बिल्कुल ठीक ठाक जा रहा है। कोई बेहतरी आना शुरू हो गई है? महंगाई कम हुई है? महंगाई काफ़ी कम हो गई है। ठीक है जी, कहते हैं महंगाई काफ़ी कम हो गई, हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। क्या हाल है आपके? आपका ख्याल है? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हुकूमत की परफॉर्मेंस के हवाले से बात कर रहे हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छी जा रही है। बेहतर जा रही है? बेहतर जा रही है। मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने संभाल लिया मुल्क? मुल्क सब ने संभालेंगे, क्यों नहीं संभालेंगे, सारे इकट्ठे हुए हुए हैं। अवाम जड़ी है अपना दुकान वाले एक काम खराब कर रहे हैं। अच्छा, इनका मसला है? इनका मसला। हुकूमत ठीक है, ये दुकानदार हजरात तो जो स्टॉक किए बैठे ये काम खराब ये काम कराते हैं। एक दुकानदार का रेट नहीं, हर बंदे का अपना अपना रेट है। इस पे कंट्रोल तो हुकूमत ने करना है ना। हुकूमत सारे एक हो जाए, क्यों नहीं करेंगे? हुकूमत भी करेगी, क्यों नहीं करेगी? ठीक है, वो कहते हैं कि मसला हुकूमत की तरफ से नहीं है, हमारी साइड पे है। जो दुकानदार साथ बैठे हैं उनको भी अब चीज़ों को बेहतर करना होगा, नाजायज़ मुनाफाखोरी ख़त्म करनी होगी और आवाम को रिलीफ देना होगा। हम ज़रा कोशिश करते हैं कि मज़ीद लोगों के पास भी जाएँ। ये आप हालत देख लेंगे जो आम आदमी कितनी मेहनत से कमाते हैं। ये भाई इस सर्दी में ये स्टॉल लगा के बैठे हैं, हालांकि आप ये तजावज़ात आ गई। हम जरा इनसे बात करते हैं। क्या हाल है जी आपके? अल्लाह का करम है। कैसा जा रहा है काम? काम सर स्लो है। स्लो? सर्दी है तो लोग फ्रूट तो कम खाएंगे, महंगाई की वजह से भी लोग कम खा रहे हैं। अच्छा, महंगाई की वजह भी है जी। महंगाई हुकूमत तो कहती है हमने पहले की निस्बत महंगाई पे काबू पा लिया। नहीं सर, पिछले साल किलो 60 रुपये किलो है, 100 रुपये किलो बिक रहा है, वो भी हल्का किलो बिक रहा है। लेकिन वो फसल के हिसाब से भी तो है ना जी। फसल कम हुई तो फिर लाजमी बात है किन्नू की सप्लाई कम, डिमांड सप्लाई कम होगी। डिमांड तो करी है अभी, कुछ ठंडे के हिसाब से भी हुई पड़ी है। तो कोई हुकूमत बेहतरी लेके नहीं आई अभी, कुछ लग तो नहीं रहा। कहते हमने बिजली के रेट में कुछ कमी की, आटा सस्ता किया, हालात बेहतर आटा सस्ता हुआ जी। आप बाकी घी देखो, घी ऊपर ऊपर जा रहा है। अच्छा जी। तो अभी घी का रेट, हाँ घी महंगा हुआ, 400 500 सॉरी 550 में चला गया। घी ऊपर चला गया है। और ये दालें वगैरह सब चीज़ें ऊपर चली गई हैं। तो क्या मशवरा क्या देंगे हुकूमत को कि क्या करे तो आप लोग गरीबों के लिए जरा थोड़ी रिलीफ लाए? तो रिलीफ है नहीं है गरीबों के लिए रिलीफ लाए हुकूमत, तो फिर जाके कुछ सूरत हाल बेहतर हो सकती है। खाली बातों से कुछ नहीं हो सकता। लेकिन हुकूमत का ये दावा है कि रिलीफ फराहम किया जा रहा है। हुकूमत का ये दावा है कि हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। हुकूमत का ये दावा है कि मईशत को संभाल ली है। हुकूमत का ये भी दावा है कि शरह सूद में कमी की क्योंकि अब मईशत बेहतर है। लेकिन आवाम ये कहती है कि मईशत स्टॉक एक्सचेंज में तो बेहतर हुई होगी, लेकिन आम आदमी की जो इनकम है उसमें इजाफा नहीं हुआ। आम आदमी का ये दावा है और आम आदमी ये कहता है कि बिजली के रेट उस तरीके से कम नहीं हुए जिस तरीके से बढ़ाए गए थे, और महंगाई की शरह में भी उस तरीके से कमी नहीं आई जिस तरीके से इसमें इजाफा हुआ था। अब हमने आपके सामने हुकूमती मौके भी रखा, अवामी मौके भी रखा। अब आप खुद ही इस बात का फैसला कर लें कि हालात किस तरफ हैं और आम आदमी क्या सोचता दिखाई दे रहा है। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।